डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और आज हमें पढ़ना है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पुट द हेडिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए समझते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। सिंपल सा बेटा, जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो एनर्जी के स्मॉल बंडल्स के फॉर्म में चलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ईच फोटोन की एनर्जी होती है h, ठीक है। जब कोई लाइट किसी मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो अपनी टोटल एनर्जी जो h एनर्जी होती है वो ट्रांसफर कर देता है किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो मेटल में प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का यूज करता है दो टाइप से करता है। फर्स्ट एक वर्क फंक्शन के फॉर्म में करता है। वर्क फंक्शन हमने बताया, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो एक पहला जो एक पार्ट है वो यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, और जो बची हुई एनर्जी होती है उसको यूज करता है टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of Planck quantum theory, ठीक है। According to him, light travels in the form of energy, small energy bundles, small energy पैकेट कह सकते हैं, पैकेट known as photon, और सभी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h। each photon have energy h। तो यहां से लिख लेंगे E is equal to h। जहां h क्या है, वेयर लिख लेना, h is Planck constant, एंड न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। अब जैसे ही लाइट क्या होती है, किसी मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो अपनी टोटल एनर्जी क्या करता है, जो h एनर्जी होती है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो सिंपली when the light incident on a metallic surface then it transfers whole of its energy to
1 electron present in the metal and और वो स्वयं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एंड reduces itself। जो फोटॉन होता है उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पाया h उसको दो टाइप से यूज करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी in two parts, some part of energy is used in the form of work function एंड जो बची हुई एनर्जी रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी in the form of kinetic energy यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जो बची हुई एनर्जी है उसके फॉर्म में यूज करता है, ठीक है ना। देन from above explanation हम ये कह सकते हैं कि जो h न्यू एनर्जी हुई वो किस टाइप में यूज हुई, एक तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में h न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क फंक्शन के फॉर्म में और प्लस काइनेटिक एनर्जी E को इंक्रीज करने में, ठीक है ना। अब वर्क फंक्शन तभी होगा जब उसके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन अगर हम W कह रहे हैं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू नॉट, लिख लेना वेयर न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने इसकी डेफिनेशन लिखवाई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर पुट करेंगे h न्यू नॉट, तो यहां आ जाएगा Ek इज इक्वल टू बेटा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। अब यहां से हम एक चीज देख रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी हो h न्यू माइनस न्यू नॉट है, अगर हम h कॉमन ले लें ऊपर का इरेज कर सकते हैं। आप लोग पहले नोट कर लीजिए फटाफट से, बंद कर पॉजिटिव। चलिए इसके आगे हम देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास आ गया Ek इज इक्वल टू फॉर्मूला, h अगर कॉमन लेंगे तो h न्यू माइनस न्यू नॉट। एक चीज क्लियर है बेटा यहां से, ये न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, और न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो एमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इससे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी यानी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई एमिशन नहीं होगा। ये आप लोग कंक्लूजन में लिख दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी के स्पीड की, तो Ek को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट।
इसके अलावा वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लेमडा, v बराबर न्यू लेमडा होता है। इसका हम आगे करवाएंगे रिलेशन। न्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा, तो यहाँ से c बराबर न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन लेमडा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा hc इन ब्रैकेट 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, और ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हो जाएगा बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू, नोट डाउन इट। चलिए देखते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे मास एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। पुट द हेडिंग mass and momentum of photon। फोटोन हमने कहा, इसको कहा बेटा जो लाइट है स्मॉल बंडल्स के फॉर्म में चलता है, वही क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, तो अगर हम रेस्ट मास की बात करें फोटोन की, तो रेस्ट मास 0 होता है, बट अगर मूविंग फोटोन है, मूव कर रहा है, तो उसका कुछ मास होता है, और उसका मास है तो मोमेंटम भी होगा। वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिख लीजिए द रेस्ट मास ऑफ फोटोन is 0, but the mass of photon having some velocity have mass now from Einstein's mass energy relation क्या होता है बेटा, मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ऑल्सो एनर्जी इन फोटोन में कितनी एनर्जी होती, इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से बेटा mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू, यहां से m इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा h न्यू अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन इट। अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ फोटोन होता है, फोटोन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो सिंस द फोटोन travels with the speed of light, that is स्पीड ऑफ लाइट की इक्विवेलेंट ट्रेवल करता है, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू की वैल्यू होगी बेटा c अपॉन लेमडा। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे न्यू की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, c अपॉन लेमडा, तो यहां आ जाएगा m इज इक्वल टू
h अपॉन c स्क्वायर इंटू c अपॉन में लेमडा, और यहाँ c एंड c क्या हो जाएगा, कैंसिल, h अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, c लेमडा। दिस इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन, ठीक है ना, दिस इज द मूविंग मास ऑफ photon. Note down it. चलिए देखते बेटा, मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा mb, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, फोटोन इनटू में वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, यानी वेलोसिटी ऑफ किसकी होगी बेटा, लाइट की। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन एक तो हमारे पास ये है, और दूसरा आया है h अपॉन c लेमडा, जो भी यूज करना है कर लो। हम पहले यूज करते हैं h न्यू अपॉन c स्क्वायर का, तो h न्यू अपॉन c स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा h न्यू बाई c, ठीक है। ये एक फोटोन का फार्मूला आ जाएगा, सॉरी मोमेंटम का। इसके अलावा न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लेमडा, तो यहाँ से न्यू बाई c की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा, न्यू बाई c की जगह पुट कर सकते हैं हम, न्यू बाई c की जगह 1 अपॉन लेमडा पुट कर सकते हैं, तो न्यू बाई c की जगह यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन लेमडा, ठीक है। तो फोटोन के मोमेंटम का दो फॉर्मूलाज, p इज इक्वल टू h न्यू बाई c, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। अगर हमको वेवलेंथ के टर्म में निकालना हो तो क्या आ जाएगा, h अपॉन लेमडा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इससे रिलेटेड या तो फॉर्मूला पूछते हैं या मोमेंटम, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में इसका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। नोट कर लीजिए, और फिर हम एक लास्ट हेडिंग लिखेंगे वर्क फंक्शन, क्योंकि वो हमने नहीं करवाया है, तो नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पढ़ेंगे हम। वर्क फंक्शन हमने पहले डेफिनेशन बताया है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से निकालने के लिए। तो लिख लीजिए द मिनिमम एनर्जी required to electron for the emission of photoelectrons from a photosensitive surface is called work function of the material।
ठीक है। अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू जो होगी एच न्यू नॉट होगी, ठीक है। यहाँ पर वर्क फंक्शन बेटा एनसीईआरटी की बात करें तो वहां 5 से डिनोट किया है, तो आप लोग इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह हमें वेवलेंथ गिवन है तो न्यू की जगह पर हम न्यू नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ डब्ल्यू की जगह क्या आ सकता है, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ पर लेमडा नॉट क्या होगा, वेवलेंथ होगी और इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, क्योंकि ये वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें या डेफिनेशन पूछ ले तो सिंपल सही लिख दोगे, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। तो ये हमारा था अबाउट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट मैटर वेव्स। आप लोग अच्छे से पढ़िए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू ऑल।